रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है जाबेस की प्रार्थना। प्रियो, ये संसार आपको कैसे देखता है, आपके विषय में क्या विचार रखता है, ये मायने नहीं रखता, पर मायने ये रखता है कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है। आपकी उम्र मायने नहीं रखती। यही कारण है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। आपका अनुभव मायने नहीं रखता। यही कारण है परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया। आपका अतीत मायने नहीं रखता। यही कारण है परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया। आप स्त्री हैं कि पुरुष, ये भी मायने नहीं रखता। यही कारण है परमेश्वर ने एस्तर को बुलाया। आप कैसे दिखते हैं, ये भी मायने नहीं रखता। इसीलिए परमेश्वर ने जकरिया को बुलाया। आपकी बोली कितनी प्रभावशाली है, ये भी मायने नहीं रखता। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। आपका कैरियर क्या है, ये भी मायने नहीं रखता। इसीलिए परमेश्वर ने मरियम को बुलाया। परमेश्वर आप में महान संभावनाओं को देखता है। आपके जन्म का स्थान आपका भाग्य नहीं है, आपकी नियति नहीं है। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाग अभी आगे बाकी है। मेरी नियति मेरे अतीत से ज़्यादा महान है। आप वो हैं जो परमेश्वर आपके विषय में कहता है, परमेश्वर का वचन आपके विषय में कहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हर नकारात्मक बात जो मेरे नाम के साथ जुड़ी है, यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। अभी इस समय से मैं अपने नाम का अभिषेक आपके अनुग्रह से करता हूँ या करती हूँ। आपके नाम में मैं आशीष के वरदान को ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। प्रियो, आप प्रचार करते हुए नष्ट हो सकते हैं, पर प्रार्थना करते हुए नहीं। यदि एक मनुष्य प्रार्थना करता है तो अवश्य परमेश्वर उसकी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करेगा और उसका प्रार्थना निवेदन स्तुति के गीत में बदल जाएगा। प्रार्थना का उत्तर पाए जीवन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जाबेस का जीवन। आइए हम बाइबल में से पहला इतिहास उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। पद 10 में जो याबेस की प्रार्थना है, उसमें याबेस परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रार्थना निवेदन में 4 बातों को रखता है। सबसे पहले वो कहता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। सचमुच आशीष देता यानी ऐसी आशीष जो स्थायी हो, जो कभी टले ना। आशीष हमें सामर्थ्य देती है सफल होने के लिए, और जब परमेश्वर ठान लेता है हमें आशीष देने के लिए, तो वो फिर किसी की सलाह नहीं लेता। परमेश्वर मेरे जीवन को, हम सबके जीवन को तो सचमुच आशीषित कर। फिर याबेस कहता है, तू मेरे देश को बढ़ाता। परमेश्वर आपको भी बढ़ाए और आपको उस स्थान पर लेकर जाए, उस मुकाम पर लेकर जाए जो उसने आपके लिए ठहराया है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरी प्रगति को बढ़ा, मेरी सीमा को बढ़ा, मेरे दर्शन को बढ़ा, मेरे भविष्य को बढ़ा। फिर याबेस अपनी प्रार्थना में कहता है, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर का हाथ जो सदा सहायता करने के लिए हमारे साथ बना रहता है। भजन संहिता 119 उसके 173 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। परमेश्वर का हाथ हमें संभालता है। यशाया 41 अध्याय 10 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का हाथ
जिसमें से कोई हमें कभी छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 28 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। किसी को अपना दाहिना हाथ देना यानी उसके प्रति अपनी निष्ठा, अपनी वफादारी को प्रकट करना। दूसरा राजा 10 अध्याय उसके 15 पद में हम येहू और यहोनादाब की मुलाकात के विषय में इस प्रकार पढ़ते हैं। जब वह वहाँ से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ बढ़ाकर मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया। दाहिना हाथ शपथ खाने के लिए भी उठाया जाता है, जैसा कि हम उत्पत्ति 14 अध्याय 22 पद में देखते हैं, जहां अब्राहम स्वर्ग के परमेश्वर की शपथ खाता है। दाहिना हाथ शक्ति और सामर्थ का प्रतीक है। भजन संहिता 60 अध्याय 5 पद में लिखा है, तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले। किसी के हाथ को चूमना उसके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को दिखाना होता है, जैसा कि हम अय्यूब उसके 31 अध्याय और उसके 27 पद में देख सकते हैं, जहां अय्यूब कहता है, मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता। किसी के हाथ धुलाना यानी उसकी सेवा करना, जैसा कि हम दूसरा राजा उसके 3 अध्याय और उसके 11 पद में एलीशा के विषय में पढ़ते हैं, जहां एलीशा के विषय में लिखा गया है कि वो एलिया के हाथों को धुलवाया करता था। परमेश्वर का हाथ उसकी शक्ति का प्रतीक है। किसी पर दाहिने हाथ का होने का अर्थ है कृपा दृष्टि होना, जैसा कि हम इज़रा 7 अध्याय 6 पद और 28 पद में देख सकते हैं, और यशाया 1 अध्याय 25 पद में देख सकते हैं, या लूका 1 अध्याय 66 पद में देख सकते हैं। इज़रा पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी, और यूहन्ना के विषय में लोग मन में विचार कर रहे थे कि ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। दाहिने हाथ खड़े होने का अर्थ होता है आदर और शक्ति के स्थान में खड़े होना। भजन संहिता 80 और उसके 17 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे दाहिने हाथ से संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे। और भजन संहिता 110 के 1 पद में प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 64 पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। परमेश्वर का हाथ चंगाई देने वाला हाथ है। यीशु ने कोढ़ी को अपने हाथ से छुआ और उसे चंगा किया। व्यवस्था से आगे बढ़कर, नियमों से परे जाकर यीशु ने कोढ़ी को छुआ और उसे चंगा किया। परमेश्वर के हाथ सुरक्षा देने वाले हाथ हैं। निर्गमन 33 अध्याय में मूसा चट्टान की दरार में से परमेश्वर के तेज को देखता है, और परमेश्वर का हाथ उसे ढांपे रहता है, उसे सुरक्षित रखता है। परमेश्वर का हाथ न केवल सुरक्षा देता है पर अगुवाई करता है। भजन संहिता 139:10 पद में इस प्रकार लिखा है, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। पानी में डूबते पतरस को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया। हमारी कमज़ोरी में भी हमें उबारने के लिए, हमें बचाने के लिए यीशु अपना हाथ अवश्य बढ़ाएगा। आप यीशु मसीह की घायल हाथों में हैं, वे हाथ जो सुरक्षा देते हैं, जो अगुवाई करते हैं। जब आप ये नहीं समझ पाते कि किस रीति से आगे बढ़ना है, तब एक पिता के समान वो आपके हाथों को थाम कर आपको आगे लेकर चलता है, आपके भविष्य की ओर। उसके हाथ उस अच्छे चरवाहे के हाथ हैं जो घायल भेड़ को उठाकर अपने कंधों पर रख लेता है। यीशु ने अपने घायल हाथ चेलों को दिखाए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि वो जी उठा है। यही हाथ हमारे भविष्य की आशा है, हमारे अनंत जीवन की आशा है। और जब हम उसके हाथों में हैं तो हमें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। रोमियो 8 अध्याय 31 पद कहता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे आपके हाथ की आवश्यकता है, मेरे बिजनेस पर, मेरे परिवार पर,
मेरी नौकरी पर, मेरी पढ़ाई पर, मेरे भविष्य पर, मेरे मन पर मुझे आपके हाथ की आवश्यकता है। अपनी प्रार्थना के अंतिम भाग में याबेस कहता है, तो मुझे बुराई से बचा। परमेश्वर आप सबको बुराई से बचाए रखे, ताकि बुराई आपको पीड़ा न पहुंचा सके। हर दुख के आंसू से परमेश्वर आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके देश को बचाए रखे। परमेश्वर आपको बुराई से बचा कर रखे। जो कुछ आपके आनंद को चुरा सकता है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम में दूर करता हूँ। और जो कुछ याबेस ने परमेश्वर से मांगा, वो परमेश्वर ने उसे दिया। पहला इतिहास 2 अध्याय उसके 55 पद में हम याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल के विषय में पढ़ते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा है, और याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिराती, शिमाती और सुकाती हुए। ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष हम्मत के वंश वाले केनी हैं। परमेश्वर ने याबेस को उसकी प्रार्थना के अनुसार आशीषित किया। उसने परमेश्वर से मांगा था, मेरे देश को बढ़ा। परमेश्वर ने उसे एक शहर दिया, एक शहर जिसके रहने वाले सब लेखक थे, इतिहास की पुस्तकों को लिखने वाले लेखक। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी पिछले दिनों मैंने इंटरनेट पे सुनी। एक चिड़िया थी जो रेगिस्तान में रहती थी। बड़ी बीमार थी, उसके पंख झड़ चुके थे। न उसके पास खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए, न रहने के लिए घोंसला बना सके, इसलिए उसके आसपास कोई पेड़ था। एक बार वहाँ से एक कबूतर गुजरा। बीमार दुखी चिड़िया ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। कबूतर ने कहा कि वो स्वर्ग जा रहा है। तो उस बीमार चिड़िया ने उससे कहा, कृपया मेरे लिए ये पता करके आना कि मेरी तकलीफ़ों का अंत आखिर कब होगा। कबूतर ने कहा, ज़रूर। और उसने उस बीमार चिड़िया से विदा ली और स्वर्ग पहुंचा। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर तैनात स्वर्गदूत से कबूतर ने चिड़िया के विषय में पूछा, कब उसकी तकलीफ़ों का अंत होगा। स्वर्गदूत ने कहा, उस चिड़िया को अगले 7 वर्ष तक ऐसे ही तकलीफ़ों को सहना होगा। 7 वर्ष तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर ने कहा, ये बात सुनकर तो वो बीमार चिड़िया निराशा से भर जाएगी। स्वर्गदूत ने कहा, उस चिड़िया से कहना कि वह निरंतर इस बात को कहे, हर बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। कबूतर ने स्वर्गदूत का संदेश चिड़िया तक पहुंचा दिया। 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि कबूतर फिर वहीं से गुजरा और उसने क्या देखा, वो चिड़िया बहुत खुश थी। उसके शरीर पर पंख उग चुके थे। उस रेगिस्तान में एक छोटा सा पौधा उग गया था और एक छोटा सा पानी का तालाब भी वहां आ गया और वो चिड़िया खुशी से गा रही थी, नाच रही थी। कबूतर आश्चर्यचकित हो गया। स्वर्गदूत ने तो कहा था 7 वर्ष तक चिड़िया के जीवन में कोई खुशी नहीं आएगी। इस प्रश्न के साथ कबूतर स्वर्ग के दरवाजे पर तैनात स्वर्गदूत के पास फिर पहुंचा। उसका प्रश्न सुन स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, हाँ, ये सच है, उस चिड़िया के जीवन में 7 वर्ष तक कोई खुशी नहीं थी। पर क्योंकि वो चिड़िया अपने जीवन की हर परिस्थिति में इन शब्दों को निरंतर कहती रहती थी कि हर बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, उसके जीवन की परिस्थितियां बदल गई, उसका जीवन बदल गया। जब वो चिड़िया तपती रेत पर गिरी, उसने कहा, हर बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। जब वो चिड़िया उड़ नहीं पाती तो वो कहती, हर बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। जब वो प्यासी थी और आसपास पानी नहीं था, तब भी वो कहती, हर बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, हर परिस्थिति में चिड़िया यही कहती, हर बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। इसीलिए वो 7 वर्ष का दुख का समय 7 दिनों में खत्म हो गया। प्रियो, हर बात में परमेश्वर के आभारी बने रहने में बहुत सामर्थ्य है। ये कृतज्ञता हमारे जीवन को, हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल सकती है। परमेश्वर के आभारी बने रहिए, दीन बनिए। दीनता आपको ठोकर खाने से बचा लेगी। अपने जीवन की हर परिस्थिति में कहिए, हर बात के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद यही कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हर बात के लिए, हमारे जीवन के हर परिस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और याबेस की तरह आपको पुकारते हैं,
आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सचमुच हमें आशीष दीजिए, हमारी सीमा को बढ़ाइए, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे और आप हमें बुराई से ऐसे बचाए रखें कि हम उससे पीड़ित न हों। यीशु मसीह के नाम में आमीन।